वेलकम दोस्तों। इसके पहले वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम लोगों ने एसएससी जीडी पाली 1 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। लगभग हम लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर में एसएससी जीडी का 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में उसके बाद का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग कॉपी और पेन ले लीजिए। इसके बाद का जो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जो नेक्स्ट, जैसा कि दोस्तों 56 नंबर सम्स आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नीचे दिए गए रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है। तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा? तो इस सम्स में दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, जो डायग्राम है इसमें जो है P3 का जो लाभ प्रतिशत है वो 27% है और हम लोग को जो दिया है P3 का राजस्व 38,100। P3 का जो राजस्व है दोस्तों वो 38,100 है। इसमें दोस्तों इसका लाभ, इस P3 राजस्व में इसमें लाभ प्रतिशत और P3 का व्यय दोनों मिलाकर लिखा गया है। हम लोग को दोस्तों P3 का व्यय निकालना है कि उत्पाद में कितना खर्च हुआ है। तो हम लोग दोस्तों जस्ट मान लेते हैं P3 का जो उत्पाद व्यय जो है 100 रुपया ले लेते हैं। 100 रुपया और 100 रुपया पर दोस्तों आप जैसे कि देख पा रहे हैं P3 का, हम लोग का P3 पर जो 27% का लाभ हो रहा है। तो हम लोग को x का हम लोग जस्ट कुछ इस तरह का कंडीशन बनकर आएगा दोस्तों। 27% इक्वल टू 38,100। x दोस्तों उत्पाद व्यय है और x का जो है 27% जो है प्रॉफिट हो रहा है। तो ये दोनों ही मिलकर दोस्तों ये राजस्व के जस्ट इक्वल आएगा। तो जो क्वेश्चन में दोस्तों जो नंबर दिया गया है वो जस्ट इसी तरह जो है सजेगा और इसी से हम लोग जो है जस्ट x का वैल्यू निकालेंगे। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो x आएगा प्लस 27x/100 इक्वल टू, अब जो है दोस्तों 38,100 रुपया है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे दोस्तों जस्ट 100x और 27x, 127x हो जाएगा दोस्तों इक्वल टू 38,100 रुपया होगा। और यहाँ से जस्ट दोस्तों x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो x का वैल्यू जब 127x इक्वल टू 38,100 दोस्तों इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ से जस्ट हम लोग x का वैल्यू जब निकालेंगे तो 38,100 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई 127 होगा। अब यहाँ पर जस्ट दोस्तों काटेंगे 127 को दोस्तों हम लोग जस्ट अब 381 से जब डिवीज़न देंगे तो देख पा रहे हैं 3 7 जा 21 का 1 2, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 1 जा 3। इट मीन्स 127 का टेबल में दोस्तों 381 3 बार में कट जा रहा है। तो जस्ट हम लोग काट देंगे। जब काटेंगे तो यहाँ पर 300 आएगा और 300 को जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो जस्ट जो आंसर आएगा हम लोग के पास 30,000 के आसपास आएगा। P3 का जो उत्पाद व्यय है दोस्तों वो 30,000 रुपया है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं 56 नंबर जो सम्स में जो ऑप्शन है बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आप 7 और हमारे बुक में 57 दिया हुआ है वो आप देखिए हमारी स्क्रीन पर दिया हुआ है। दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं का मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान क्या होगा? तो इस टाइप का दोस्तों सम्स
सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों। जैसा कि दो वस्तु है दोस्तों और उसका जो मूल्य का रेशियो हम लोग को जस्ट दिया हुआ है, और पहला वस्तु पर दोस्तों 40% बढ़ाया जा रहा है, और सेकेंड वाला जो वस्तु है दोस्तों उस पर लगभग x% घटाया जाता है। तो दोस्तों दोनों वस्तुओं का जो नया अनुपात होता है वो 7:3। तो x का दोस्तों हम लोग को इसमें मान निकालना है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग मान लेते हैं वस्तु का जो पहला मूल्य था वो 3a था, और सेकेंड वाला वस्तु का 2a था। 3a पर दोस्तों 40% का इंक्रीजिंग हो रहा था, बढ़ाया गया था, जस्ट इंक्रीजिंग नहीं हुआ था। 3a पर जस्ट 40% बढ़ाया गया था। हम लोग जस्ट 3a का 40% निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 0 0 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 3 2 जा 6, a/5 मीन्स इतना इंक्रीज किया गया है। तो नया जो उसका दाम होगा दोस्तों वो कुछ इस तरह होगा। पहले 3a था, अब 6a/5 बढ़ाया गया है। 5 3 15 और 6 21a/5 होगा। सिमिलरली दोस्तों हम लोग सेकेंड जो वस्तु है उस पर x% घटाया गया था, तो जस्ट हम लोग 2a का x% निकालेंगे। 2a का x% निकालेंगे तो 50 बार में कटेगा, और इसका जो वैल्यू आएगा ax/50, इतना मीन्स घटाया जा रहा है उसके दाम में। तो हम लोग जस्ट इसमें 2x में इतना माइनस करेंगे, और इसको सॉल्व करने पर दोस्तों जस्ट कुछ इस तरह आएगा -ax/50। तो जैसे कि दोस्तों नया जो वस्तु का दाम होगा वो 21a/5 40% बढ़ाने पर, और x% घटाने पर जो सेकेंड वाला वस्तु का दाम होगा कुछ इस तरह होगा। तो इसको जस्ट दोस्तों ऐसा करने पर क्या हो रहा है, जो नया वस्तु का जो अनुपात है वो 7:3 के क्रमशः में आ रहा है। तो जस्ट दोस्तों हम लोग पहला वाला वस्तु का जो दाम है वो लिखेंगे 21a/5 होल डिवाइडेड बाई जो सेकंड वाला का है वो जस्ट निकालेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आप देख पा रहे हैं 2a था, और जस्ट ये हो जाएगा a। तो यहाँ से एक कॉमन होगा दोस्तों, और हम लोग के पास 100 - x/50 बचेगा, इक्वल टू 7:3 है। तो जस्ट हम लोग 7:3 लिखेंगे। a कट जाएगा दोस्तों, और 5 से हम लोग देखिए इसको काटेंगे, 10 बार में कटेगा, और ये 10 जो है जस्ट ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 210 के आसपास आएगा। इधर 100 - x इक्वल टू 7/3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ऐसे दोस्तों डायरेक्ट हम काट सकते हैं 7 से, 7 3 जा 21 मीन्स 30 के आसपास आएगा। तो जो आगे जो वैल्यू निकल कर आएगा दोस्तों कुछ इस तरह आएगा 33 जा 90, तो 100 रहेगा और 90 को इधर भेज देंगे इक्वल टू x। तो नेक्स्ट स्टेप में जो वैल्यू आएगा दोस्तों x इक्वल टू 10। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 10 के आसपास होगा। इसके बाद जो सम्स है दोस्तों वो आप देखिए, वो हमारे स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों का समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या होगा। जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस सम्स को समझेंगे कि 22 छात्रों का जो आरंभिक औसत वजन जो दिया हुआ था दोस्तों वो जस्ट 31 केजी के आसपास था।
लेकिन जब टीचर का एज को इंक्लूड किया गया तो उसका जो औसत वजन है उसमें 1 kg बढ़ गया। तो हम लोग का दोस्तों अध्यापक का जो है वास्तविक वजन निकालना होगा। फिफ्टी 8 नंबर सम है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि अध्यापक का जो वजन है x के लिए x किलोग्राम है, x किलोग्राम है। और जैसा कि दोस्तों 22 छात्रों का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम दिया हुआ है। तो टोटल एज जो दोस्त उम्र जो निकलेगा सॉरी, तो कुल वजन जो 22 छात्रों का निकलेगा, छात्रों का वो जस्ट 22 इंटू 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब जैसा कि दोस्तों सम्स के अनुसार जो दिया गया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 1 या 22 का 2 और कैरी जो है 2 जाएगा। 22 3 जा 66 और 2 68 होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं दोस्तों। 22 1 जा 22 का 2 आया। 22 3 जा 66 और 2 को जस्ट ऐड करेंगे तो 68 मीन्स 22 छात्रों का जो कुल वजन होगा 682 kg के आसपास होगा। 682 किलोग्राम के आसपास होगा। तो दोस्तों अगेन जो हम लोग अब सॉल्व करेंगे सम्स में जैसा कि दिया गया 682। अब जब x kg और इसमें इंक्लूड करेंगे तो पहले जो दोस्तों 22 था, अब जो है एक और बढ़ गया तो 23 हो जाएगा। अब इनका जो औसत वजन जो आएगा वो 1 kg और बढ़ गया। पहले 31 था, अब जो है टीचर के आ जाने से क्या है 32 kg हो जाएगा। अब अगेन दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 682 प्लस एक्स को दोस्तों हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 682 प्लस एक्स आएगा और 23 को दोस्तों 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट करेंगे तो दोस्तों 23 2 जा 46 होगा, 6 आएगा और 4 कैरी जाएगा। 23 3 जा दोस्तों जस्ट 69 आएगा और कैरी दोस्तों जस्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 गया था। 69 और 4 जो है 73 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। 73 6 माइनस 682 624 385 6 में 1 कैरी लिए हैं दोस्तों जैसा कि 54 kg आएगा। हम लोग का जो आंसर आएगा दोस्तों जस्ट 54 kg मीन्स ऑप्शन नंबर डी वाला जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसा कि दोस्तों नेक्स्ट जो सम्स है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक थैले में 1 रुपया 2 रुपया तथा 5 रुपये के मूल्य के रूप में 420 रुपया है। 1 रुपया तथा 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 59 नंबर सम से दोस्तों। तो जो सिक्कों का संख्या दिया हुआ दोस्तों वो जस्ट अनुपात में दिया हुआ है। अनुपात में दिया हुआ है जस्ट 8:1:5 है। हम लोग लेट कर लेते हैं दोस्तों। मान लेते हैं 1 रुपये का जो सिक्का की संख्या है 8x ले लेते हैं और 2 रुपये के सिक्कों का संख्या दोस्तों 1x ले लेते हैं और 5 रुपये का जो सिक्कों का संख्या दोस्तों हम लोग 5x ले लेते हैं। तो 8x का जो दोस्तों जैसा कि हाँ दोस्तों 1 रुपये का सिक्का की संख्या 8x है, 2 रुपये का सिक्का की संख्या 1x है और 5 रुपये का सिक्का की संख्या 5x है। तो टोटल जो दोस्तों है वो 420 है। तो जस्ट लाइक हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 8x 1 प्लस 1x इंटू 2x प्लस 5 इंटू 5x दैट इज इक्वल टू 420 420 रुपये। इसको जस्ट दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। ये जस्ट देख रहे हैं 8x हो जाएगा
प्लस 2x, सॉरी दोस्तों यहाँ 1 2 2 होगा कॉर्नर से, 2x प्लस 25x इक्वल टू 420 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 25 और 2 27 होगा, और 27 में 8 को ऐड करेंगे दोस्तों 35x होगा, दैट इज इक्वल टू 420। x का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 420 होल डिवाइडेड बाई 35। जैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 5 7 या 35, 5 8 या 40, 2 आएगा, 5 4 या 20, फिर 7 से काटेंगे दोस्तों, 7 1 या 7, 7 2 या 15, x इक्वल टू 12 आएगा। तो 5 रुपये का नोटों की संख्या पूछा था दोस्तों, तो 5 रुपये जो नोट का संख्या हम लोग के पास 5x है, तो 5x का जस्ट इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो 5 रुपये का नोट का जो संख्या दोस्तों जस्ट 60 है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों जो हम लोग का आंसर आया वो जस्ट सी आएगा। सी इज योर फाइनल आंसर। इसके बाद दोस्तों जो अगला सम्स है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो जैसा कि दोस्तों जो हम लोग का क्रय मूल्य है या बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस है, 225 रुपया दिया हुआ है, एक बुक खरीदा गया है, और उस पर जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है वो 162 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमको लॉस हुआ होगा, तो 7 किताब पर दोस्तों कितना लॉस होगा ये हम लोग को जस्ट बताना है। तो 60 नंबर सम्स है दोस्तों, और जैसा कि आपका जो होगा दोस्तों वो जस्ट 10 नंबर सम्स होगा। तो जो क्रय मूल्य है या फिर सीपी बोल सकते हैं, क्रय मूल्य जो है 225 रुपये प्रति बुक का है, और विक्रय मूल्य जो है वो 162 रुपया है। तो जो लॉस होगा दोस्तों, हानि होगा, वो 225 माइनस 162, 5 में 2 जाएगा 3 आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 बचेगा, मीन्स 63 रुपीज़ का। 5 में 2 जाएगा 3 आएगा दोस्तों, और 2 में तो 6 जाएगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे, तो 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा, मीन्स एक बुक पर दोस्तों 63 रुपया का लॉस होगा। तो ऐसा दोस्तों 7 बुक को सेल किया गया है, तो 7 बुक पर दोस्तों जो लॉस होगा, हानि जो होगा 63 इंटू 7, 431 रुपये का आसपास आएगा, सॉरी दोस्तों 441 रुपया के आसपास आएगा। तो जो आंसर होगा दोस्तों हमारा 60 का ए नंबर आंसर होगा, 60 का ए नंबर होगा, 441 रुपीज़ जो है आपका फाइनल आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अगला सम्स है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 रुपया तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है। तो जस्ट दोस्तों हम लोग को मूलधन या भी बोल सकते हैं प्रिंसिपल निकालना होगा। तो 61 है, मीन्स 11 नंबर सम्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि तो 5 वर्षों का दोस्तों 10,650 दिया हुआ है ब्याज सहित, 10,650 है, और 6 वर्षों का दोस्तों जो विसर्जन है ब्याज सहित वही 11,076 रुपया है। तो जस्ट दोस्तों हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो 11,076 में दोस्तों हम लोग 6,500 को माइनस करेंगे, 10,650 को माइनस करेंगे, 6 7 में 5 जाएगा 2, 10 में 6 जाएगा 4, 1 बचेगा, और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 6 7 5 2
10 में 6 गया 4 और ये इसके पास बच जाएगा 6 7 5 2 10 में 6 गया 4 और जैसा कि इसके पास 1 कैरी लेगा 11। जी हाँ दोस्तों, जो 1 वर्ष का ब्याज आएगा वो 426 रुपया आएगा। तो हम लोग दोस्तों जस्ट मूलधन निकालना है। तो मूलधन तो जस्ट दोस्तों 1 वर्ष का ब्याज, इसी तरह दोस्तों हम लोग 5 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 5 वर्ष का जो ब्याज होगा हम लोग का वो 426 × 5 होगा। तो इसको दोस्तों जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 आएगा, 5 2 जा 10 3 13 का 3 और 1 5 4 जा 20 और 21। तो 2130 रुपये के आसपास आएगा दोस्तों। तो हम लोग जस्ट यहाँ पर मूलधन निकालेंगे। तो मिश्रधन जो दिया हुआ है दोस्तों वो 5 वर्ष का 10,650 है और ब्याज जो निकला है वो 2130 रुपया माइनस करेंगे। तो 0 आएगा, 5 में 3 गया 2, 6 में 1 जाएगा 5 और 10 में 1 जाएगा जस्ट 10 में 2 जाएगा दोस्तों जस्ट 8 आएगा। तो जो मूलधन आएगा दोस्तों 8,520 रुपये, मीन्स 61 का डी नंबर आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों जो सम्स पूछा गया है वो आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 जा 31 31/3 और सबसे पहले अंडर का जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। देख पा रहे हैं 9 आएगा प्लस 14/3, ये कुछ जस्ट लाइक ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 31/3 डिवीजन 5/3 का, ये जो है 27 और 40। तो 27 और 4 31 हो जाएगा दोस्तों और जस्ट 41/3 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। का मीन्स जो होता है दोस्तों वो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई में 41/3 करेंगे। तो 31/3 देख रहे हैं 5 1 या 5 5 4 या 20 9 आएगा और अगेन इसको सॉल्व करेंगे और इसको पलट सकते हैं दोस्तों 3 3 जा 9 3 1 या 3 93/205। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो जस्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज योर करेक्ट आंसर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो सम्स पूछा गया था वो आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो कोई काम है दोस्तों, ए जो है उस काम को दोस्तों 6 डे में कर पा रहा है और बी जो दोस्तों उसी काम को जस्ट 8 डे में कर पा रहा है, 6 डे में और 8 डे में। तो दोनों यदि दोस्तों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर पाएगा। तो जब भी इस तरह का केस होगा दोस्तों जस्ट आप इसका प्रोडक्ट और सम कर दीजिए। तो 48/14 आएगा दोस्तों और इसको काटेंगे तो 24/7 मीन्स दोनों मिलकर दोस्तों जब काम करेगा तो 24/7 आंसर आएगा। तो जैसा कि दोस्तों जो आप आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच खा रहा है। इस केस में दोस्तों जब भी ऐसा दिया हुआ हो आप इसका प्रोडक्ट और सम कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CGD से इस टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।